किरा तो आज मज़ेदार है। मैं वीडियो के बिना वापस आ गया हूँ। वास्तव में मैं अब इसे पुनः बनाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरल एनिमेशन, कुछ पाठ, कुछ सरल, कुछ पागल नहीं, कुछ भी पागल नहीं। हमें पहले मस्तिष्क में खींचना चाहिए। एक शून्य बनाएं, कैमरा बनाएं, उसे बनाएं, हर चीज़ में 3D सक्षम करें। अब तक केवल आपका मस्तिष्क और आपका शून्य है। अब आपको सब कुछ माता पिता करने की और एक दूसरे से सब कुछ लिंक करने की आवश्यकता है। मैंने इसे पहले ही एक और वीडियो में कवर कर लिया है। बहुत सरल चीज़ें, सब कुछ का नाम बदल दें ताकि कुछ भी जटिल नहीं हो। अब हमारे पास सब कुछ है, हम रंगों को चारों ओर बदल सकते हैं, बस सब कुछ बना दें। अब आपके पास अपनी सभी परतें हैं, बस सब कुछ बदलना चाहते हैं। वास्तव में हमें यह करना है, हमें इंस्पो को देखने, इसे शीर्ष पर खींचने। ये मेरे लिए है, मैं इंस्पो को देख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं किया है। ये सिर्फ एक साधारण जूम है, फिर वही शून्य किक होता है। इसलिए आपको वास्तव में शून्य का उपयोग नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है, इसलिए हम दिमाग में खुद ही पैमाने पर जा रहे हैं। हम केवल यह अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य बिंदु कहाँ है, क्योंकि हम इसे हमें अनुकूलन का उपयोग नहीं करने देता, क्योंकि यह एक 3D परत है। बस स्केल लाने के लिए आपको S दबाना होगा। फिर लगभग 1 सेकंड के भीतर जाइए और पुनः की फ्रेम चुनें। पहले की फ्रेम पर जाएं, उसे शून्य पर रखें, अपनी दोनों की फ्रेम्स चुनें और फिर आसान का चयन करें, या आप F9 दबा सकते हैं। अब आपको बस ग्राफ संपादक में जाना चाहिए, शायद 70 पीस ग्राफ के साथ एक सरल पोपिन जैसा, शायद थोड़ा अधिक विस्तारित। खुद को प्रगतिशील बनाए रखें, बस इसे बढ़ते जाने दें। अब मेरे पास दिमाग है, मैं फिर से इंस्पो देखने जा रहा हूँ। हम बस देखने जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये एक आसान छोटा बीमिंग सर्कल है, तो हम इसे दोबारा छिपाने जा रहे हैं। और फिर यदि आप यहाँ एक वृत्त नहीं देखते हैं और ये एक आयताकार उपकरण है, आपको बस Alt दबाना होगा और बाएं क्लिक करना होगा। अब आप सिर्फ शिफ्ट दबाकर और खींचकर एक दीर्घवृत्त बनाना चाहते हैं। आपके आयामों समान होंगे, अब आपको उन्हें संरेखित करना होगा। जाओ, आप इस अंकर बिंदु को मध्य में खींच सकते हैं, इसे कहते हैं बीच में। आप बस ऑल्ट दबाकर और बाएं क्लिक करके भरण हटाना चाहते हैं और इस ग्रे रेखा को लाल रेखा के जरिए प्राप्त करना। अब आपको स्ट्रोक को बढ़ाना होगा। मैं सिर्फ 15 पर रखने जा रहा हूँ, ये ठीक है। अब आपको स्केल करना होगा जिससे वह ये वास्तव में पार कर जाएगा। समझ गए? अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस मस्तिष्क पर स्केल की फ्रेम करने जा रहे हैं। स्केल एनिमेशन समाप्त होने से पहले अब हम इस चक्र का नाम बदलने जा रहे हैं, बीम। अब हम 15 के पास जाने वाले हैं, स्केल बढ़ाने लगभग फ्रेम से बाहर। मैं इन दोनों का चयन करने जा रहा हूँ, ओनल्ड फॉर 9 या सिर्फ फॉर 9। अब हम शायद इस पर एक और 70-30 ग्राफ करने जा रहे हैं। यह अभी सचमुच वैसा नहीं दिखता। ये इसलिए है क्योंकि हमने असल में अपारदर्शिता नहीं जोड़ी है। फिर आप इसे 0 पर रखने जा रहे हैं और इसे 100 पर रख देंगे, जो तैयार है। ये ठीक है, और हम इसे दिमाग के पीछे रखने जा रहे हैं। अब ये दिमाग से छिप गया है, यहाँ ये छिपा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसे कम कर सकते हैं। ये छिपा हुआ है, अब ये बाहर बीम करता है और जाता है। अपारदर्शिता की फ्रेम पर F9 दबाएं। मैं उल्टे का सोच रहा हूँ। 30-70 ग्राफ देखिए, जैसे कि हमें स्ट्रोक का आकार और रंग के साथ खेलना होगा। मैं जानता हूँ कि एनिमेशन में यह बैंगनी रंग का है, इसने स्केलिंग की शुरुआत की है। हम बस इन की फ्रेम्स को खींचकर आगे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे कि यह वास्तव में दिखाई देता है। आप इसे 0 पर ले जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम इसे थोड़ा पीछे खींच रहे हैं।